आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों प्रश्न हमारा है कि समान लंबाई तथा मोटाई की तीन बेलनाकार छड़ें ए, बी तथा सी चित्रानुसार श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। उनमें उष्मा चालकता गुणांक हमें 2K और 0.5 के ये दिया हुआ है। इन तीनों में ये हमें दिखाए गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि ताप की अस्थायी अवस्था में ए और सी स्वतंत्र के सिरे पे ताप क्रम जो है 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इसका ये जो स्वतंत्र वाला सिरा ए का है, इस पे 100 डिग्री सेल्सियस ताप है और ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप है। हमसे पूछ रहा है ताप T1 और T2, ये हमारा जो ए और बी जहाँ पे जोड़े गए हैं उस पर ताप क्या होगा, ताप संधि पे, और बी और सी के संधि पर ताप T2 है। तो इन दोनों का मान हमें बताना है। साथ ही साथ उस तुल्य उष्मा प्रतिरोध गुणांक भी बताना है। और यह मानिए कि वक्र तलों के छह हमारे नगण्य हैं। मतलब क्या है, इसको समझिए कि हमारा कह रहा है कि अगर तीन हमारे छड़ हैं बेलनाकार, ये आपके पास में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ताप हमारा उच्च है, ठीक है, और यहाँ पे निम्न ताप है। तो उष्मा का प्रवाह किधर होता है, हम जानते हैं हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है, तो Q यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ऐसे प्रवाहित होगा। एक बात और, हमारा ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में साथ ही साथ हमसे कह रहा है कि हमारा वक्र तलों पे जो छह है वो नगण्य मानिए। मतलब क्या है कि कह रहा है कि ऊपर और किसी दिशा में उष्मा का प्रवाह नगण्य मान लिया। मतलब वायु अगर उष्मा है तो इस दिशा में भी जा सकती है, प्रवाहित हो सकती है बिल्कुल, और हमारा बाकी विकिरण द्वारा भी उष्मा का प्रवाह हो सकता है। तो उनको नगण्य मान के अगर हम लोग देखें तो श्रेणी क्रम में जो होता है हमेशा उष्मा प्रवाह की दर समान होती है। ठीक है, अगर Q यहाँ पे जा रहा है तो T समय में यहाँ से यहाँ आया तो उतने समय में ये यहाँ से यहाँ जाएगा, उतने समय में यहाँ से यहाँ, उतने समय में ये बाहर निकलेगा। मतलब हमारा जो H है वो क्या होता है, उष्मा प्रवाह की दर Q/T, ये क्या होगा, श्रेणी क्रम में इसका मान समान होता है। ठीक है, ये समान होता है सबके लिए, किसमें, श्रेणी क्रम में, अगर हमारे जो है बेलन या फिर छड़ जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं उष्मा प्रवाह की दर। ठीक है, उष्मा प्रवाह दर ये बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक के लिए हम पूरे छड़ के लिए अगर लिखेंगे तो उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, अगर मैं उसको H से दिखाऊं तो H बराबर हो जाएगा Q/T। ठीक है, बराबर हमारा T-0 यानी कि 100 - 0। ठीक है, ये होता है हमारा 100 - 0 बटे T1 - 0। अगर मैं उसको अभी फॉर्मूले के रूप में ही केवल लिखूं तो इस प्रकार होता है हमारा, यहाँ पे T1 लिखा है तो इसको मैं θ1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो θ1 - θ2 बटे हमारा होता है RTH। ठीक है, जिसे बोलते हैं उष्मीय प्रतिरोध गुणांक। ठीक है, जहाँ पे RTH को बोलते हैं थर्मल, मतलब है कि बराबर होता है L/KA के। ठीक है, उष्मीय प्रतिरोध गुणांक ये जो हमारा L/KA के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर चाहें तो आप इसको सूत्र को अगर बदलना चाहें तो R/L/KA रख के यहाँ से आ जाता है हमारा KA θ1 - θ2/L। आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये सूत्र होता है H का, उष्मा प्रवाह की दर, ΔT यानी कि हमारा ताप में परिवर्तन बटे RTH। ठीक है, मैं इसको समीकरण 1 दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए θ1 θ2 हमें मान पता है, तो H बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100 - 0 बटे RTH, मतलब पूरे तीनों बेलन के लिए हमारा जो है तुल्य उष्मा धारिता। तो RTH इसको मैं इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, मतलब तुल्य उष्मा धारिता वाला मान। ठीक है, और जो कि हमें पता नहीं है तो इसको समीकरण अब मैं 2 दे देता हूं। अब हमें सबसे पहले इसको निकालने के लिए उष्मा तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी, और साथ ही साथ हमारा हमने पता है कि हमारा सब इन तीनों के लिए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम अगर देखें तो H बराबर क्या होगा हमारा, पहले के लिए H1 के बराबर होगा, बराबर H2 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हमारी जो उष्मा, अगर इनमें उष्मा H1 है, इसमें H2, इसमें H3 है, तो यहाँ से H1 H2 H3 आपस में बराबर होंगे, या आप HA HB HC लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ABC के फॉर्म में है तो इसको अच्छा होगा कि हम A और B के फॉर्म में। HA क्या हो जाएगा 100 - T1, ठीक है, बटे RA का हमारा जो है उष्मा तुल्य, मतलब उष्मा प्रतिरोध उष्मा गुणांक। ठीक, इसी प्रकार B वाले के लिए T1 - T2/RB हो जाएगा, और C वाले के लिए तीसरी छड़ के लिए T2 - 0, क्योंकि हमारा जो है ये दोनों तलों के हमारे जो है ताप हैं, बटे RC। तो यहाँ से HA का मान रखेंगे तो 100/RTH हो जाएगा। ठीक है, RTH ये बराबर किसके हो जाएगा 100 - T1। ठीक है, बटे हमारा क्या है RA का मान आप रखेंगे तो L/KA होता है, और KA इसका कितना है, K है।
के इंटू ए। क्षेत्रफल हर जगह हमारा समान है, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई समान है तो यहाँ पे लंबाई समान है, तो क्षेत्रफल सबका ए होगा, इसका भी ये होगा, इसका भी ये होगा, ठीक है। यहाँ पे 2k है, k है 0.5 k है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी मैंने k लिख दिया था, ये 2k है। इसी प्रकार हमारा दूसरे का t1 माइनस t2 बटे में rb का मान l तो समान है दोनों के लिए, ये हो जाएगा ka, ठीक है। इसी प्रकार ये बराबर होगा t2 बटा l बटा यह 0.5 ka, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको मैं समीकरण 3 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इक्वेट करके हम लोग सारे मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हल करने के लिए हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, उसमें प्रतिरोध गुणांक हमें निकालना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में जो है RTH का मान जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है, इतना पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो RTH बराबर क्या आ जाएगा, R1 क्या होगा, R1 हो जाएगा L बटा KA, पहले के लिए K क्या है 2KA हो जाएगा, प्लस L बटा दूसरे के लिए KA है और तीसरे के लिए L बटा 0.5 KA है, 0.5 KA हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप क्या क्या बाहर ले सकते हैं, L बटा अगर KA आप बाहर ले लें तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2/1, क्योंकि 1/2 है, ठीक है। 3 धन 1/2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7/2, यानी ये हो जाएगा 7/2 L बटा KA, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, RTH यानी तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया, ठीक है। अब ये मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे और इसका हल निकाल लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 से क्या होगा, सबसे पहले हम H को HA के बराबर करते हैं, ठीक है। तो H क्या हो जाएगा हमारा 100/RTH था, तो 100/7/2 L बटा KA, और HA क्या था हमारा, देखिए यहाँ से समीकरण 3 इन दोनों को हम बराबर कर रहे हैं, ठीक है। 100 माइनस T1 हो जाएगा 100 माइनस T1 बटे में हमारा L बटा 2 KA है, ठीक है। यहाँ से L से L आप काट सकते हैं, KA से KA कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, ठीक है। ये क्या बचेगा 100/7, 100/7 बराबर यहाँ से क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 700 माइनस 7 T1, ठीक है। 700 माइनस 1 यानी कि T1 जो है जाएगा आपका 600/7। यहाँ से T1 का मान क्या आ जाएगा आपका, एक मान हमें मिल गया, T1 बराबर आ जाएगा 85.7 डिग्री सेल्सियस। अब ये मान आप चाहे तो इसमें निकाल सकते हैं, समीकरण 3 में रखकर आप चाहे इन दोनों से निकालिए चाहे इससे निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बराबर करके भी T2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको बराबर कर लीजिए, या इसको, क्योंकि आपको T1 का मान पता चल चुका है, किसी को भी बराबर करके आप निकाल सकते हैं। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको और इसको आपस में बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से HA बराबर HC कर रहा हूँ, क्योंकि आपस में बराबर ही है। तो HA बराबर HC से HA का मान कितना है, HA हम लोग 100 माइनस T1 बटा L बटा 2 KA, ये बराबर किसके हैं, T2 माइनस 0, ठीक है, बटे में हमारा L बटा 0.5 KA, ठीक है। 0.5 ऊपर चला जाएगा, KA से काट दीजिए, L से L काट दीजिए, ठीक है। ये 2 ऊपर जाएगा तो 200 माइनस T1, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.5 ऊपर आएगा, 0.5 T2 हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप 1/2 लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा तो 400 माइनस 4 T1 बराबर T2। अब T1 का मान आपको यहाँ से पता है, ये मान इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो T2 का मान डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, T2 बराबर 400 माइनस 4 गुणे 85.7, ठीक है। इसको हल करिए तो यहाँ से T2 का मान आपको प्राप्त होगा, T2 बराबर आएगा, यह रहा है मेरा 57.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से T1 और T2 के मान हमें पता चल गए, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। तो T1 कितना आया था, T1 बराबर 85.7 डिग्री सेल्सियस और T2 हमारा है 57.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्रमशः देख रहे हैं हम घटते हुए जा रहा है, मतलब मान सही हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा पहले पार्ट का। और बी वाले पार्ट का जो हमसे पूछ रहा था तुल्य प्रतिरोध, वो आपने अभी निकाला था, पहले ही निकाल लिया था। RTH क्या था आपका 7 हमारा डेल्टा T, ठीक है, यानी T1 माइनस T2, सॉरी हमारा कितना था L बटा KA, 7/2 L बटा हमारा L बटा KA इंटू 7/2, ये दूसरा पार्ट हमने पहले इसको निकाल लिया था, ठीक है। ये आपका RTH का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।